एक आवाज़, इनकलाब जिंदाबाद। जब भी ये आवाज़ कानों में सुनाई देती है तो बस यही बात तुरंत दिमाग में आता है कि ये बोलने वाला ज़रूर कोई हिंदुस्तानी होगा। एक ऐसा देश जहाँ पर जिसकी गोदी में नदियाँ अंगड़ाइयाँ लेती हैं। एक ऐसा देश जिसकी हिफाजत के लिए हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। एक ऐसा देश जिसको गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे लोगों ने, हर जाति, हर मजहब, हर कौम के लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानी दी। एक ऐसा देश जिसे हम बड़े फ़ख्र से हिंदुस्तान कहते हैं। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत करना शुरू किया, जब यहाँ पे कब्जा किया, तो उनकी जड़ों को हिलाने के लिए एक ऐसा नारा गूंजा जो उसकी जड़ों को हिला के रख दिया, यहाँ तक कि उनका नामो निशान मिट गया। उस नारे को इंकलाब जिंदाबाद कहते हैं। आज हम जानेंगे कि यह नारा किसने दिया, वो कौन सी हस्ती थी, वो कौन सा शख्स था जिसने इस नारे को दिया, और ये नारा हमेशा के लिए भारतीयों की पहचान बन गया, हिंदुस्तान की पहचान बन गया। एक ऐसा नारा जिसे भगत सिंह ने बोलकर इसे एक नई बुलंदी पे पहुंचाया। एक ऐसा नारा जिसे बोलने के बाद इंसान की रग रग में ताकत भर जाती है, एक नया जोश, नई उमंग भर जाती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जिन्होंने दिया, उनका नाम था मौलाना हसरत मोहानी। बिल्कुल सही सुना आपने, उस हस्ती का नाम था, उस शख्सियत का नाम था मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। एक ऐसा नारा जो हिंदुस्तानियों के खून में, उनकी रग रग में एक ऐसी ऊर्जा का संचार किया, इतनी ज़्यादा ताकत और जोश भर दिया कि वो बिल्कुल अपने देश की हिफाजत के लिए बढ़ चढ़ के आगे आने लगे और अंग्रेजों के रग रग में डर दौड़ने लगा। मौलाना हसरत मोहानी का जो असली नाम था वो था सैयद फजलुल हसन, लेकिन वक्त और हालात कुछ ऐसे हुए, इनके कारनामे कुछ ऐसे हुए कि आगे चल करके इनका नाम मौलाना हसरत मोहानी हो गया। 1 जनवरी 1875 को हिंदुस्तान के यूपी के उन्नाव में जन्म लेने वाले ये शख्स, ये कौन जानता था कि आगे चल करके एक रोज़ भारत के जंग आज़ादी के ये क्रांति दूत बनेंगे, एक ऐसे योद्धा बन के साबित होंगे जिनसे अंग्रेज थरथरा जाएंगे। मौलाना हजरत मोहानी वो पहले शख्स थे जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा सन 1921 में दिया, और ये नारा आगे चल के इतना फेमस हुआ कि हर हिंदुस्तानी के जुबान पे यही नारा गूंजने लगा, इंकलाब जिंदाबाद। शुरुआत में तो मौलाना हसरत मोहानी जो थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदस्य थे, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के बंटवारे की आई, भारत के बंटवारे की आई, तो मौलाना ने इससे इस्तीफ़ा दे दिया और विरोध किया भारत के बंटवारे का, कि बंटवारा देश का नहीं होना चाहिए, और आखिरी में ये फैसला किया कि हमें हिंदुस्तान में रहना है। मौलाना हसरत मोहानी बहुत ही ज़्यादा लिखे पढ़े थे, धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे, और ये मस्जिद में ज़्यादा रहना पसंद करते थे। ये सरकारी आवास में नहीं रहना चाहते थे, मस्जिदों में इनका ज़्यादा वक्त गुजरता था। लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़े ही सिरदिली के साथ ये लड़े। अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने एक मैगजीन निकाली जिसका नाम था उर्दू मोहल्ला, और इसमें वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो सच्ची बातें होती थी वो लिखा करते थे, जिससे अंग्रेज इनसे काफ़ी नाराज़ हो गए और इन्हें उठा करके जेल में डाल दिया। सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मौलाना हसरत मोहानी को जेल जाना पड़ा। सन 1908 में जब मौलाना हसरत मोहानी को जेल में डाला गया, तो वहाँ पर ये सज़ा सुनाई गई कि इन्हें हर दिन 1 मन गेहूँ पीसना है। और जेल में मौलाना हसरत मोहानी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, तरह तरह से परेशानियों में डाला जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आज़ादी की भूख सीने में समा जाती है, इंसान के अंदर जब सच्ची देशभक्ति जाग जाती है, तो चाहे जितना उसके ऊपर जुल्म किया जाए, सितम किया जाए, वो पीछे हटने वाला नहीं होता है। मौलाना हसरत मोहानी भले ही जेल में रहे, लेकिन अपने देश के लिए उनकी आवाज़ नहीं रुकी, उनकी पेन नहीं रुकी, वो लिखते रहे और मुकाबला करते रहे। मौलाना हसरत मोहानी एक बहुत बड़े शायर गुजरे, बहुत बड़े क्रांतिकारी गुजरे, बड़े लिखे पढ़े इंसान थे, और संविधान के निर्माण में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इनकी गज़लें जो थी वो आशिकी की गज़लें हुआ करती थी, प्यार मोहब्बत की गज़लें हुआ करती थी एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ ये देश के लिए भी बहुत सारी गज़लें लिखी, अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे लेख लिखे, जिससे अंग्रेज़ इनसे काफ़ी नाराज़ हुआ करते थे, काफ़ी भड़कते रहते थे, और हमेशा किसी न किसी बात पर मौलाना हसरत मोहानी को तंग किया करते थे। लेकिन ये जज्बा, ये जोश बिल्कुल भी कम नहीं होता था। जितना अंग्रेज़ सितम करते जाते थे, उतना अपने मुल्क के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए मौलाना हसरत मोहानी की मोहब्बत और बढ़ती जाती थी। उनकी मोहब्बत हर बार नई परवाज़ लेकर के नई बुलंदी पर आती जाती। मौलाना हसरत मोहानी जो थे वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे, और इन्होंने वो प्रारूप तैयार किया जैसे संविधान लिखा गया। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी जब आखिरी में सिग्नेचर करने की बात आई, तो मौलाना ने नहीं किया। बात उसमें ये फंस गई कि भारत का संविधान जो बनाया गया वो कई देशों के संविधान को नकल करके बनाया गया, और वो सारी चीज़ें देखने के बाद, पढ़ने के बाद मौलाना हसरत मोहानी को ये लगा कि इस देश के, हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, दबे और कुचले लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, उनके साथ इस संविधान के हिसाब से इंसाफ नहीं होने वाला है। लोगों ने कहा और तमाम लोगों ने सिग्नेचर भी किया, लेकिन मौलाना हसरत मोहानी ने सिग्नेचर नहीं किया। वो कहते थे कि यहाँ पे मुझे इंसाफ दिखाई नहीं देता है। मौलाना हसरत मोहानी ने एक शायर के तौर पर जहाँ
इसके बारे में ये लिखा कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। देशभक्ति के लिए ये भी लिखा कि है मस्क सुखंजारी, और बाकी आगे बहुत लंबी चौड़ी इनकी गज़ल है, जिसकी लेख कई सारे किताबों में प्रकाशित हैं, जिसे पढ़ने के बाद वाकई एक अजीब सा जोश जग जाता है इंसान के रग रग में कि वाकई मौलाना हज़रत मोहानी ने क्या चीज़ लिखी है, क्या दर्द है और क्या इसमें चाहत है अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए। मौलाना हज़रत मोहानी वो पहले शख्स थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे पहले मांग की, पूर्ण स्वराज की मांग की कि मेरा हिंदुस्तान, मेरा मुल्क हिंदुस्तान पूरा पूरा आज़ाद होना चाहिए। सन 1951 मई की 13 तारीख थी जब मौलाना हज़रत मोहानी इस दुनिया को अलविदा कह गए और उन्हें सुपुर्द खाक किया गया लखनऊ में। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, इस मुल्क भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की कि हिंदुस्तान हमारा पूरा पूरा आज़ाद होना चाहिए और इस देश में हर तबके के, खास करके गरीबों को, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए और इस देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं चलनी चाहिए। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जहाँ खास करके एक खास कौम को टारगेट किया जाता है, खास करके मुसलमानों को उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उन्हें देश के खिलाफ भड़काने वाला बोला जाता है, उन्हें गद्दार बोला जाता है, इस देश से निकलने के लिए बोला जाता है हमेशा बार बार। अगर वो लोग इतिहास को पढ़ें और जानें, मुसलमानों की कुर्बानी को जानें, तो फिर बात उन्हें समझ में आती है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए क्या किया है। मौलाना हज़रत मोहानी एक ऐसे मिसाल हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस तरह की बातें करते हैं, जो नफ़रत की बातें करते हैं। हम सभी को इतिहास के बारे में जानना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए, हमारा वजूद क्या, हमारी सच्चाई क्या, वो ज़रूर जानना चाहिए। आज इस मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती जो पहले से बनी हुई है, उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय समय पर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे लोगों के दिलों में नफ़रत बैठती है, एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते हैं। ऐसे नफ़रत के माहौल में ये मौलाना हज़रत मोहानी की जो ज़िंदगी है, जो उनके अपने देश के लिए मोहब्बत है, उन पे बनने वाली ये वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर करिए उन तमाम लोगों के साथ, इनको आप जानते हैं, तमाम जगह शेयर करिए ताकि सच्चाई वो लोग जान सकें और अपने आप को पहचान सकें। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।